डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो गणेश महोत्सव है वैसे तो महाराष्ट्र का त्यौहार है, लेकिन देखा देखी और लोग भी इसे करते हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, आप करना चाहते हैं, कुछ सोच रखा है, तो हाँ आप कर सकते हैं। लेकिन करने का पर्पस सिर्फ भगवान को खुश करना हो, ना कि आसपास वाहवाही बटोरना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो आसान विधि बताने जा रही हूँ जिससे आप बड़ी ही सरलता से, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी झंझट के गणेश स्थापना अपने घर में अपने आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि बहुत विधि विधान से करना होता होगा, वो नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत तामझाम होगा, बहुत खर्चीला होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग सामूहिक तौर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं, जैसे किसी गली या किसी मोहल्ले में, तो वो लोग तो बाकायदा पंडित जी को बुलाकर आपस से पैसे इकट्ठे करके फिर उस तरह से करते हैं। कुछ लोग जो घर में करते हैं उनमें सामर्थ्य होता है तो घर में बाकायदा पंडित जी को बुलाकर फिर उसके बाद गणेश जी की स्थापना करते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी पंडित से पूछ कर, या फिर बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि उसको देख लिया, उसने कह दिया कि ऐसे ऐसे होता है तो कर दिया। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप अपने से कर रहे हैं तो भी आपको किसी पंडित जी से पहले बात ज़रूर करनी चाहिए। तो क्योंकि एक समय पर मैंने भी गणेश स्थापना की थी, तो मैंने पंडित जी से पूछ कर ही की थी, और इसलिए मैं आपको वो सबसे सरल तरीका बताती हूँ जिससे बिना किसी झंझट के आप गणेश स्थापना कर सकते हैं। ये वीडियो जो मैं अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, वो वीडियो आप YouTube में पहली बार देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सरलतम विधि तो बताऊंगी ही, साथ ही कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो आज से पहले YouTube में कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर को अच्छी तरह साफ सुथरा करने के बाद, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप घर में पूजा कोई कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा घर अच्छे से झड़ा हुआ हो, पोछा हुआ हो। तो सबसे पहले आपको घर साफ सुथरा करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर लकड़ी के किसी पीढ़े में या फिर लकड़ी के पटरे में एक लाल रंग का बड़ा सा कपड़ा बिछाना है। उसके बाद आपको अपनी इच्छा से जो भी गणेश जी की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही हो, जो आप बाजार से लेकर आए हो, उसे वहां पर स्थापित करना है। लाल और पीले फूल आपको पूजा में चढ़ाने हैं। दूब घास गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, तो आपको दूब घास पूजा में ज़रूर से सम्मिलित करनी है। कुछ पैसे भी इसके अलावा चढ़ाने हैं। फल आदि में आप अपनी इच्छा से कोई फल अपने सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको लड्डू या मोदक एक दिन पहले ही बना लेने हैं। चाहे तो दोनों बना लें, नहीं तो सिर्फ लड्डू ही बना लें। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने लड्डू बनाए थे। तो पहले दिन 21 या 22 लड्डू चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद सुबह शाम आप जब पूजा करेंगे तो 4-4 लड्डू आप चढ़ा के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको गणेश जी की चालीसा अगर आती है तो ठीक है, अगर गणेश चालीसा आपके पास है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब में भी गणेश चालीसा होगी, उसे एक दिन पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पर पढ़ दीजिए। गणेश जी की चालीसा, गणेश जी की आरती आपको करनी है। इसके अलावा एक कथा है जो आपको ज़रूर से गणेश स्थापना वाले दिन पढ़नी है। चाहे तो जितने दिन गणेश जी आपके घर हों उतने दिन आप रोज़ भी पढ़ सकते हैं। वो कथा मैं आपको विस्तृत रूप से अगले वीडियो में सुनाऊंगी। वो कथा आपको ज़रूर से पढ़नी है, मुझे पंडित जी ने ऐसा बताया था। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अब कॉमन सी बात है, कोई भी पूजा होगी तो उसमें दान आदि दिया जाएगा, क्योंकि बिना दान आदि के कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि आप व्रत का भी उद्यापन करते होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ दान ज़रूर होता होगा। आपने देखा होगा कोई भी व्रत होता है उसमें ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान जरूर दिया जाता है। दूसरी बात, चाहे आप घर में पंडित जी को बुलाकर स्थापना करा रहे हैं या फिर आप पंडित जी से पूछ कर रहे हैं, आप पंडित जी से पूछ कर आए हैं, तो इतना बनता है कि पंडित जी को आप कुछ दक्षिणा दें, कुछ फल आदि दें, और या फिर उनको कोई एक वस्त्र भी। वस्त्र में आप पीले रंग की धोती ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप पीले रंग का जो गमछा होता है वो भी दे सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है आपका देने का कितना सामर्थ्य है और किस पंडित को आप दे रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन आपसे रखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पंडित जी को दान जरूर देना है जिस दिन आपने गणेश स्थापना की है, बहुत ज़रूरी है। क्या देना है, आप कुछ दक्षिणा रख दीजिए, कुछ फल आदि रख दीजिए, आप 1 दर्जन केला ही रख दीजिए। इसके अलावा कोई एक वस्त्र या धोती जो भी आप रखना चाहें, नहीं तो आप अपनी दक्षिणा बढ़ा दीजिए।
उसके अलावा जो लड्डू आप बनाएंगे उसमें से कुछ लड्डू पंडित जी को भी आपको रखने हैं, या फिर आप एक नया मिठाई का डिब्बा भी उन्हें दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार आपको पंडित को दान जरूर से देना है। दूसरी चीज़, पूजा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। इसका मतलब ये है कि अच्छे से आपने गणेश जी को रख दिया, उनका श्रृंगार कर दिया, अच्छे से उन्हें वस्त्र पहना दिया। गणेश जी को लाल कपड़े के ऊपर रखने के बाद उन्हें वस्त्र ज़रूर से पहनाने हैं। ये मत सोचिएगा कि अगर आप उन्हें वस्त्र ऊपर से पहनाएंगे तो उनकी शोभा कम हो जाएगी, वो चीज़ मत देखिए। हम बैठे हैं तो हम कपड़े पहनकर बैठे हैं ना, तो गणेश जी की प्रतिमा भी कपड़े पहनेगी। अब ये नहीं कि उसमें पहले से पेंट हो रखा है तो कपड़ा नहीं, उससे पहले से भले पेंट हो रखा हो, लेकिन आपको कपड़ा उन्हें जरूर पहनाना है। ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें सिले सिलाए कपड़े पहना रहे हैं, आप लाल या पीले रंग का वस्त्र उनके पहनने के लिए भी ले आइए और उसमें उन्हें अच्छे से लपेट दीजिए, वो भी मोर देन इनफ है। तो गणेश जी को कपड़ा ज़रूर पहनाना है। लकड़ी के पीढ़े पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है, गणेश जी को उस पे रखना है। गणेश जी को लाल कपड़े से ज़रूर लपेटना है। लड्डू और मोदक का भोग लगाना है। कुछ फल आदि भी रखने हैं, कुछ दक्षिणा भी रखनी है, लाल पीले फूल रखने हैं, दूब की घास रखनी है, गणेश जी की कथा पढ़नी है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगी। अब आपको गणेश जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है। आप गणेश चालीसा पढ़ लीजिए, उनके मंत्रों का जो आप शुद्ध पढ़ सकें उसका उच्चारण कर लीजिए, आरती कर लीजिए। कोई मंत्र नहीं आता तो जय गणेश जी भगवान, जय गणेश भगवान, आप ये भी बार 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 बोल सकते हैं। वाल्मीकि की कहानी सुनी है आपने? उन्होंने खाली मरा मरा ही तो बोला था और वो कब राम बन गया उन्हें खुद भी नहीं पता चला। लोग अपने मन में कुछ गलत भ्रांतियां पाल लेते हैं कि हम पूरे विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसमें बहुत झंझट है, बहुत तामझाम होगा, तो इसलिए वो अपने मन में उठे विचारों को वहीं पर शांत कर देते हैं या फिर अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक देते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर श्रद्धा की अधिकता होती है ना, वहाँ पे कोई विधि विधान काम नहीं करता। कहने का मतलब, ये धन्ना सेठ की कहानी सुनी थी आपने? उसे एक पंडित ने ठगा, क्या किया कि उससे गाय भी उसकी ले ली, जो उसकी एकमात्र आय का सहारा था। उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा डाउन हो रखी थी, लेकिन उसके बावजूद उससे गाय भी ले ली और उसे नकली शालिग्राम पकड़ा दिए। अब वो नकली शालिग्राम के पत्थर को असली समझकर रात दिन उनकी पूजा करता रहा, अपने दुख दर्द उनको सुनाता रहा, और उसी में से भगवान प्रकट हो गए। उस बालक की कथा आपने सुनी होगी, जिसने एक राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा, तो उस राजा की देखा देखी उसने अपने आप ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उनकी इतनी श्रद्धा से पूजा की, जितना उसे आता था उसने जिस तरह से उनकी पूजा की कि भगवान उसमें से प्रकट हो गए। तो जहाँ पर श्रद्धा की अधिकता होती है वहाँ पर विधि विधान काम नहीं करता। ये बात सच है कि विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा और विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। विधि कम हो तो वो भी चलेगा, लेकिन श्रद्धा वो कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आप गणेश जी को कुछ अधिक और चढ़ाना चाहते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो तो आपने चढ़ा ही दी होंगे, इसके अलावा कुछ और भी चढ़ाना चाहते हैं तो आप पान सुपारी भी रख सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा आप अलग भी मेवा मिष्ठान जो भी उन्हें चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जो जो चीज़ें गणेश जी को चढ़ाई जाती हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंडित का दान जरूर निकालना है, वो आप निकाल भी चुके हैं। तो इस तरह से जितने दिन भी आपको रखना है, आपको 7 दिन रखना है, 11 दिन रखना है, उतने दिन आप गणेश जी को अपने घर में रखिए। इसके अलावा सुबह शाम उनकी आरती कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा में बिताइए। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है किसी भी पूजा पाठ की शुरुआत ज़्यादातर लेडीज़ या लड़कियां ही करती हैं, लड़कियां ज़्यादातर करती हैं। तो अगर आप भी पूजा की शुरुआत करने जा रही हैं तो अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कि अगर आपने शुरुआत कर दी है तो जितने दिन तक गणेश जी आपके यहाँ रहेंगे उतने दिन तक आप शुद्ध रहेंगी, आप पूजा कर सकती हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां शुरुआत तो कर देती हैं, लेकिन उसके बाद बीच में अगर इस तरह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो पूजा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी तो उसका भार किसी और पे आएगा। तो फ्रेंड्स, जितने चाव से आप पूजा करेंगी, जितने चाव से आप गणेश जी घर पर लाई हैं, उतने चाव से अगला बंदा नहीं करेगा, वो अपना रूटीन चेंज नहीं करेगा। गणेश जी की पूजा कायदे से जिसने रखा है, आप तो अगर खुद रख रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सुबह जल्दी उठ के पूजा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो अगला बंदा होगा उसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, तो वो अपना रूटीन नहीं बदलेगा। उसे 10 बजे करनी है पूजा तो वो 10 बजे ही करेगा, कहेगा ज़रूर हाँ हम कर रहे हैं अभी, हम कर रहे हैं अभी, लेकिन वो अपना रूटीन नहीं बदलेगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कुछ और होगा। तो आप खुद ही अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कि अगर आप रखने की सोच रहे हैं तो उतने दिन आप शुद्ध रहेंगे या नहीं। जरा सा खटका है तो रहने दीजिए, आप अगली बार रखिएगा, अपनी जिम्मेदारी पे कीजिए, क्योंकि दूसरा
उस जिम्मेदारी को भली भांति नहीं निभाएगा, और फिर रखो फिर सही से पूजा ना कर पाओ, वो भी सही नहीं है। दूसरी बात, जब विसर्जित करने जाते हैं तो बाकायदा इन्हें गोद में लेकर जाते हैं। ये नहीं कि आपने झोले के अंदर डाल लिया, मुंह ढक रखा है, क्या आप झोले के अंदर बैठ के जा सकते हैं? नहीं ना। तो बाकायदा उन्हें गोद में उठा के आराम से इस तरह से लेकर जाया जाता है जितने लोग सहूलियत से उसे ले जा सकें। ज़रूरी नहीं कि पूरा घर ही भीड़ में जाए। जिसे करना है विसर्जित, वो आराम से अपने हाथ में उठा के, अपनी गोद में उठा के उन्हें आराम से लेकर जाए, उन्हें विसर्जित करके आए। तो ये जो बात मैंने आपको बताई कि अगर आपको पूजा की शुरुआत करनी है तो आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप लड़की हैं, अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप पूजा कर पाएंगी उतने दिन या नहीं, क्योंकि अगला बंदा उस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाएगा, वो अपना रूटीन चेंज नहीं करेगा, वो पूजा उसी टाइम पे करेगा जब उसको करनी होगी, फिर वो चीज़ आपके लिए भी ठीक नहीं है। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि कोई भी पूजा होती है हम कुछ सोच कर करते हैं। कई बार भगवान तुरंत सुन लेते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान परीक्षा लेते हैं और देरी में सुनते हैं। तो किसी और की पूजा में कटाक्ष करने का कोई हक नहीं है कि अरे तुम तो बहुत पूजा पाठ करने वाले, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों, अरे तुमने तो बहुत पूजा की थी, तुम्हारा कोई कर्तव्य सफल हुआ है। तो इस तरह से किसी को बोलने का कोई तुक नहीं बैठता। हम खाली अपनी पूजा से मतलब रखें, खाली अपनी पाठ से मतलब रखें। दूसरे की पूजा को ढोंग कहने का या फिर दूसरे पे कटाक्ष करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है सामने वाला बंदा उस टाइम आपको कुछ ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो ये सब चीज़ें सुन रहे हैं ना। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जाने कितने करोड़ों जन्मों के अगर हमने पुण्य किए हैं तो हमने पाप भी तो किए होंगे। हमने पुण्य किए हैं, हमें मानव की योनि मिली है, लेकिन हमने पाप भी तो किए होंगे। वो पाप किसी ना किसी तरह तो सामने आते ही हैं। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया तो उसका इस जन्म में अच्छा हो रहा है, और कुछ पापों का प्रायश्चित पिछले जन्म में रह गया तो वो चीज़ सामने आई। तो इसलिए किसी की पूजा पे कटाक्ष करने का हमें कोई नहीं बनता कि ये ऐसे नहीं, तुमने गलत किया या फिर तुमने ढोंग किया या फिर तुम्हारा कोई कर्तव्य भी सफल हुआ है। मतलब किसी की पूजा पे करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप अपनी पूजा कीजिए और सिर्फ अपनी पूजा से मतलब रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिली होंगी जो यूट्यूब में आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो कथा के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।